गांव के एक कोने में एक बूढ़ी दादी अकेली रहती थी। उम्र लगभग 80 साल। चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में अब भी चमक थी। लोग उन्हें दादी माँ कहकर बुलाते थे। दादी माँ हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती, आंगन में तुलसी को जल देती और फिर गांव के बच्चों को अपने घर बुलाकर कहानियां सुनाती। उनकी कहानियां में नैतिकता होती थी, शिक्षा होती थी और एक गहरा जीवन का संदेश छिपा होता था। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जो शहर से पढ़कर लौटा था। वह कहने लगा, दादी, अब आपकी कहानियों का जमाना गया। अब तो मोबाइल और इंटरनेट का दौर है, ये सब सुनने में कोई रुचि नहीं रखता। दादी मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। अगली सुबह उन्होंने गांव के पेड़ के नीचे सब बच्चों को इकट्ठा किया और एक नई कहानी सुनाई। एक ऐसे राजा की कहानी जो अपने राज्य को आधुनिक बनाना चाहता था, लेकिन अपने बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा कर देता था और अंत में राज्य को संकट में डाल देता था। कहानी खत्म हुई तो वही युवा लड़का भी वहीं खड़ा था, चुप और भावुक। उसने दादी के पैर छुए और कहा, दादी माँ, आपकी कहानियां ही असली ज्ञान है। जो ज्ञान किताबों और इंटरनेट में नहीं मिलता, वो आपकी बातों में है। दादी ने बस इतना कहा, बेटा, ज्ञान तकनीक से नहीं, अनुभव से आता है और अनुभव को शब्दों में ढालना ही मेरी कहानियां हैं। सीख। बुजुर्गों का अनुभव अनमोल होता है। उनकी बातों में जीवन का सार छुपा होता है। नई तकनीकें आती जाती हैं, पर अनुभव और मानवीय संवेदनाएं अमर होती हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक लघु नाटक, कविता या बाल कहानी भी तैयार कर सकता हूं।